गांधारी ने किए थे ऐसे कौन से पाप जो देखना पड़ा अपने खानदान का विनाश। कौरवों की मां गांधारी ने आखिर ऐसा क्या काम कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें इतने दर्द, आंसू और पीड़ा मिली। आखिर ऐसा कौन सा पाप गांधारी ने किया था जिसका नतीजा कौरवों की मौत पे जाके खत्म हुआ। और अगर पाप गांधारी ने किया तो उनके वंश को क्यों कर्ज चुकाना पड़ा। गांधारी के जीवन को टटोल कर देखे तो उसमें केवल दुख, कष्ट और आंसू और पीड़ा ही दिखाई देते हैं। महारानी होने के बाद भी गांधारी ने जीवन में किसी विशेष सुख का अनुभव नहीं किया। हमेशा दर्द और कष्ट में रहते हुए आंसू बहाने वाली गांधारी ने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए थे जो उसे ऐसे दुख देखने पड़े। किन पापों की वजह से गांधारी को अपने खानदान का विनाश देखना पड़ा। आखिर किस पाप की वजह से जिंदगी भर गांधारी को सुख नहीं मिल पाया। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। महाभारत इस पृथ्वी का अब तक का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे और पांडवों की विजय हुई थी। मारे गए इन कौरवों की मां थी गांधारी, जिन्होंने इतने बड़े दुख झेले। कहते हैं कि एक मां के जीवन का सबसे बड़ा दुख उसके सामने पुत्र की मृत्यु होना होता है। और महाभारत में तो गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु उनके सामने हुई। जिंदगी भर पतिव्रता का पालन करने वाली गांधारी ने आखिर कौन से ऐसे पाप किए थे कि उसे इतना दर्दनाक दिन देखना पड़ा। आपके मन में भी ये सवाल चलते होंगे और इनका जवाब भी आसानी से नहीं मिलता होगा, क्योंकि गांधारी एक ऐसा चरित्र है जिसके बारे में बहुत कम लिखा और कहा गया है। तो आइए आपको बताते चलते हैं गांधारी के बारे में। गांधारी गांधार प्रदेश के राजा सुबल की पुत्री थी और इस प्रदेश की राजकुमारी होने की वजह से इनका नाम गांधारी पड़ा। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के साथ हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और विवाह के बाद जब ये बात गांधारी को पता चली तो गांधारी ने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और आजीवन इस सांसारिक सौंदर्य को न देखने का प्रण लिया। पहली कहानी के अनुसार कहते हैं कि एक बार गांधारी भोजन बना रही थी। भोजन बनाते समय उनके पास एक लोटे में गर्म पानी रखा हुआ था, जिसे गांधारी ने जमीन में गिरा दिया। इसके बाद वह पानी बहता हुआ एक बिल में पहुंच गया, जहां पर एक चींटी ने 100 अंडे रखे थे। इस गर्म पानी की वजह से उस चींटी के सभी अंडे खत्म हो गए और पूरी तरह से नष्ट हो गए। अपने 100 अंडों के खत्म हो जाने के बाद चींटी विलाप करने लगी और उसे क्रोध भी आया। इसी क्रोध में उसने गांधारी को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे जीते जी मेरे 100 अंडों का नाश तुमने किया है, उसी तरह तुम्हारे जीवित रहते हुए तुम भी अपने 100 पुत्रों का विनाश होते हुए देखोगी और उन सभी की मृत्यु तुम्हारे सामने होगी। इसी श्राप की वजह से गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मौत उसके सामने हुई और वो जीवन भर विलाप करती रही। गांधारी के इस पाप के अलावा उसके खानदान के विनाश की वजह थी उसकी चुप्पी। सब कुछ जानने और समझने के बाद भी गांधारी ने पुत्र मोह में कुछ नहीं कहा। गांधारी अच्छे से ये बात जानती थी कि कौरव पांडवों के साथ जो भी कर रहे हैं वो गलत है। इस राज्य में पांडवों का भी हक बराबर का बनता है और उन्हें भी यह राज्य दिया जाना चाहिए। लेकिन गांधारी ने कभी भी अपने पुत्रों को अन्याय करने से नहीं रोका। गांधारी अगर दुर्योधन को रोक देती कि पांडवों का हिस्सा लेना न्याय नहीं है, तो शायद ये महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता और गांधारी को अपने खानदान का विनाश नहीं देखना पड़ता। एक महिला होने के बाद भी जिस तरह भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया और उस पर गांधारी कुछ नहीं बोली, तो यही बात गांधारी के खानदान के विनाश की वजह बनी। गांधारी ने कभी भी अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को बुराई के रास्ते में जाने से नहीं रोका और हमेशा ही गलत का पक्ष लेते हुए उसे राज सिंहासन पर बैठाने की जुगत में लगी रही। अगर समय रहते गांधारी ने अपने पुत्रों को रोक दिया होता और पांडवों को उनका हक दिलवा देती, तो शायद उसे अपने खानदान का ऐसा विनाश नहीं देखना पड़ता। लेकिन गांधारी ने अपने पुत्रों को पांडवों के खिलाफ कुछ भी गलत करने से नहीं रोका। इसकी वजह थी ईर्ष्या, जो कि उसके खानदान के विनाश की एक बड़ी वजह बनी। गांधारी अपनी देवरानी कुंती और उनके पांडव पुत्रों से जमकर ईर्ष्या रखती थी। जहां गांधारी के पुत्र सोने से बने खिलौने से खेलते थे, वहीं पर कुंती के पुत्र पांडव मिट्टी के खिलौने से खेला करते थे। और ये सब हुआ गांधारी की वजह से, क्योंकि उसके मन में पांडु पुत्रों के प्रति ईर्ष्या और जलन का भाव था। समय के साथ साथ ये ईर्ष्या और बढ़ती चली गई और गांधारी के पुत्रों ने अन्याय का रास्ता अपना लिया। लेकिन इसी ईर्ष्या की वजह से गांधारी ने कभी भी अपने पुत्रों को रोका नहीं, जो उसके खानदान के विनाश की एक बड़ी वजह बनी। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के अंत तक गांधारी का पुत्र मोह उसी तरह बना रहा और अंत तक वो पांडवों से ईर्ष्या करती रही और न्याय के पक्ष में नहीं गई। दोस्तों, भगवान शिव ने गांधारी को वरदान दिया था कि आंखों से पट्टी खोलने के बाद
जिस भी व्यक्ति या वस्तु को वो पहली बार देखेंगी वो वज्र के समान कठोर हो जाएगा और फिर उसे नष्ट करना असंभव होगा। युद्ध में 99 पुत्रों के मारे जाने के बाद गांधारी ने अपने इस वरदान का फल लेने का विचार किया। गांधारी ने दुर्योधन को बिना कपड़ों के उसके सामने आने को कहा, जबकि उसे पता था कि अगर दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल करते हुए फिर एक बार अन्याय करने लग जाएगा। लेकिन फिर भी गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र सा बनाने के लिए उसे बिना कपड़ों के सामने आने को कहा। फिर बीच में श्री कृष्ण मिले, जिन्होंने दुर्योधन को जांग में केले का पत्ता लपेटने को कहा। और जब दुर्योधन अपनी मां गांधारी के पास गया तो उसका सारा शरीर वज्र के समान हो गया, सिवाय उस भाग के जहां पर उसने केले का पत्ता लपेट रखा था। दोस्तों, गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप दिया था और उस श्राप की वजह से ही भगवान की मृत्यु हुई थी। कहते हैं कि युद्ध के बाद जब कौरवों का नाश हो गया तो किसी भी पांडव पुत्र की गांधारी के सामने जाने की हिम्मत नहीं थी और ऐसे में उन्होंने श्री कृष्ण को गांधारी के पास भेजा। गांधारी उस समय अपने पुत्रों के शव की परिक्रमा कर रही थी। श्री कृष्ण को देखकर गांधारी का खून खौल उठा और वो विचलित हो गई। विचलित होकर क्रोध में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि एक तुम ही थे जो इस युद्ध को रोककर मेरे खानदान के विनाश को रोक सकते थे। कौरवों और पांडवों के बीच हो रहे युद्ध को रोक लेने का एकमात्र सामर्थ्य तुम्हारे अंदर ही था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अगर तुम चाहते तो मेरे सारे पुत्र आज मेरे सामने जीवित खड़े होते और मेरे वंश का नाश नहीं होता, लेकिन सामर्थ्य होने के बाद भी तुमने ऐसा नहीं किया। यदि मेरे पतिव्रत में बल है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह मेरे खानदान का विनाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे यदुवंश का भी विनाश हो जाएगा। तुम्हारे वंश के लोग भी आपस में लड़कर मर जाएंगे और तुम खुद जंगल में एक अशोभनीय मृत्यु मरोगे। जिस तरह तुम्हारे देखते देखते मेरे वंश का नाश हुआ है वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ आप कह रही हैं यथार्थ है, ये सब तो निश्चित है, ऐसा ही होगा। दोस्तों, अगर आपने शकुनी का नाम सुना हो तो वो गांधारी का भाई था और वो शादी के समय गांधारी के साथ हस्तिनापुर आया था। शकुनी एक बेहद चालबाज, कुटिल और मायावी व्यक्ति था। कहते हैं कि उसने कसम खाई थी कि वो हस्तिनापुर को बर्बाद कर देगा और ऐसा ही किया। दुर्योधन से सभी बुरे काम करवाने और सभी तरह के होने वाले अन्यायों में शकुनी का ही हाथ था। गांधारी को अपने भाई से बहुत प्रेम था, इसलिए शकुनी पर वो बहुत भरोसा करती थी। तो दोस्तों, ये थी गांधारी की कहानी। गांधारी को संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कहा जाता है। हमने आपको ये कहानी हमारे पुराने ग्रंथों के हिसाब से बताई है और इस कहानी की हम पुष्टि नहीं करते हैं। दोस्तों, क्या श्री कृष्ण इस युद्ध को रोक सकते थे? क्या गांधारी ने दुर्योधन को न रोककर गलत किया? पति के अंधे होने के बाद भी राजपाट की चिंता किए बिना इस तरह गांधारी द्वारा आंख में पट्टी बांध लेना क्या आपको सही लगता है? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा दी जाने वाली रोचक जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।